गुड मॉर्निंग क्लास, क्लास थर्ड, मैथ चैप्टर 1 योरसेल्फ। देखिए योरसेल्फ में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक बताया था। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर कितना है, हम ए 10 का ए बताना है। देखिए दिया है 1 3 8 4, फिर 1 8 4 3, फिर 1 4 8 3 और 1 8 3 4। इसका आंसर हम लिखना है। इसको आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पहला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, सबसे बड़े नंबर पे आपको जाना है। तो इसके लिए देखिए पहली चीज कि इसमें जो भी नंबर है वो 4 डिजिट के हैं और कोई भी डिजिट जो है बड़ी नहीं है। तो पहले तो डिजिट सेम हो गए। अब आप कंपेयर करिएंगे लेफ्ट से पहले 1000 पे, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर 1000 पे से स्टार्ट होता है। देखिए 1000 यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000, 1000 चारों में 1000 सेम है। अब 1000 के पीछे क्या था, 100 प्लेस पे आएगी। ये 300 है, ये 800 है, ये 400, 800। देखिए यहाँ पे 300 है, फिर 400, 800 है, 400 है, फिर 800 है। तो 300 सबसे छोटा हुआ, तो ये लिखेंगे 1384। उसके बाद देखिए 400 आएगा 1483। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ देखिए दोनों में 1000 और 100 प्लेस दोनों का सेम है, यहाँ भी 1000 और 100 प्लेस सेम है। अब अगर 1000 और 100 प्लेस सेम हो जाएगा तो आप टेंस प्लेस को कंपेयर करिए। देखिए 4 टेंस है, 3 टेंस, तो पहले 3 टेंस आएगा तब उसके बाद 4 टेंस होगा। इसका मतलब कि 1834 पहले होगा और लास्ट में 1843 होगा। इस तरह से आप लिखेंगे। चलिए एक और आपको समझाने डी बताते हैं। डी में आइए, डी में 6429 4382 4328 और 2534। इसका आंसर चलिए। अब देखिए इसमें वही चीज है कि 1000 पे सबसे इक्वल है। 1000 पे इसको पहले कंपेयर करेंगे, ये 6000 4000 4000 2000। यहाँ पे देखिए अगर 1000 पे इसकी बात है तो 6000 4000 4000 2000। 2000 सबसे कम है, लेकिन ये 2534 लिखेंगे। अब 2000, अब देखिए 2000 सेम है। अब 2 के बाद आइए 4000। देखिए यहाँ भी 4000 है, यहाँ भी 4000 है। उसका 1000 प्लेस सेम है, उसका 100 प्लेस भी सेम है। ये 300 है, 300 ये भी सेम है। तो 1000 प्लेस भी सेम हो गया, 100 प्लेस भी सेम हो गया। टेंस में आई 8 टेंस या 2 टेंस, तो 2 टेंस पहले आएगा, 8 टेंस बाद में आएगा। बाद में आएगा इसका मतलब कि 4328 पहले होगा और 4382 बाद में होगा। लास्ट में आपका ये बचा 6429। इस तरह से आपका ये असेंडिंग ऑर्डर देखिए, असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का हमने ए और बी आपको बताया है, बी सी आप खुद करिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। ये क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहला है, एक दिया है 3579 3517 3577 और 3427। चलिए आंसर देखिए, इसमें सबका 1000 प्लेस सेम है,
सारे नंबर 3000 3000 3000 3000। अब डिसेंडिंग में क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट में जाना है। अब 100 पे इसको कंपेयर करिए, ये 500 है, ये भी 500 है, ये भी 500 है, ये 400 है। अब देखिए 500 देखिए पहले के जो तीन नंबर है इसमें 1000 प्लेस भी इक्वल है और 100 प्लेस भी इक्वल है। अब आइए टेंस में, देखिए यहाँ पे 7 टेंस 1 टेंस और 7 टेंस है। ठीक, देखिए यहाँ पे इसको आप छोड़ दीजिए कि 1 टेंस क्या होगा, ये नंबर नहीं होगा। अब इसमें और इसमें कंपेयर करिए, देखिए 1000 100 टेंस प्लेस सेम है, वंस में ये 9 वंस है, ये 7 वंस है। 9 वंस बड़ा है, 7 वंस उससे छोटा है, तो लिखेंगे 3579 और 3577 हो गया। अब उसके बाद पीछे आएंगे 3517 है, तो 3517 और लास्ट में 3427 हो गया। चलिए एक और आपको डी वाला बता देते हैं। डी में वही चीज है 1023 3012 1012 और 1030। अब यहाँ पे देखिए आंसर चल रहा है, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले लिखिए। देखिए 1000 3000 1000 1000, तो 3000 सबसे बड़ा है, इसका मतलब कि 3012 पहले आ जाएगा। अब देखिए इन तीनों में 1000 1000 तीनों में सेम है, 100 पे से यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ये भी सेम हो गया। अब यहाँ पे 2 है, अब आइए टेंस प्लेस में पहले 2 है और यहाँ पे 1 है फिर 1 है, तो पहले 2 है तो उसके पीछे 1 आएगा, तो लिखेंगे 1023। अब उसके बाद देखिए इसमें 101 मतलब कि 1000 100 टेंस प्लेस दोनों में सेम है। 1000 प्लेस 100 प्लेस और टेंस प्लेस दोनों में सेम है, तो वंस बचा तो 2 और 3, तो पहले 3 वंस होगा उसके पीछे 2 वंस होगा, इसका मतलब हो जाएगा 1013 और लास्ट में 1012। इस तरह से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 11 फिनिश किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए, देखिए 12 में ए आपको लिखना है, देखिए फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर बनाना है और एक डिजिट को अगर आप एक ही बार लिखेंगे, मतलब बिना रिपीट किए डिजिट को आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, मतलब कि एक बार जो डिजिट लिखेंगे फिर दोबारा उसको आप उसको नहीं लिख सकते। जैसे दिया है 7291, देखिए इसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे पहले इस डिजिट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। इसको हम समझाने देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर को अगर डिजिट में देखिए यहाँ पे जो डिजिट दिया है 7291, तो 7291 दिया है, तो पहले इस डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे बड़ा 9 होगा, फिर 7 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। देखिए सारे डिजिट को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो अब एक साथ मतलब कि यहाँ से कॉमा हटा देंगे, ये कॉमा हटा देंगे, लिखेंगे 9721। सबसे बड़ा जो नंबर होगा वो 9721 होगा। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था। चलिए एक और बी वाला देखिए, बी में क्या हुआ है, 1 है 7 है 0 है 8। देखिए जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं डिजिट को, अगर डिजिट में 0 दिया है, क्या दिया है, अगर डिजिट में 0 दिया है तो आप क्या करेंगे, 0 को सबसे पीछे लिखेंगे। सबसे बड़ा नंबर इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या होगी, 8 होगी, फिर 7 होगा, फिर 1। अब यहाँ पे लास्ट में 0, 8710 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आप करेंगे।
देखिए हमने दो बताया है ए और बी, इसका सी डी ई एफ आप इसी तरह से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में जा रहा है फॉर्म द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है बिना डिजिट को रिपीट किए हुए। इसमें वही चीज है, ए दिया है आपको 4 5 6 1, ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर था। क्या था? अब यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनाना है। ये पहला होगा हमारा ग्रेटेस्ट था, नीचे वाला स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे, जो डिजिट है उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, जो डिजिट दिया है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटे से बड़ा, इस डिजिट में क्या है 1 सबसे छोटा है तो 1 लीजिए। यहाँ पे 1 के बाद 2 नहीं दिया है, 3 नहीं दिया तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 4 यहाँ दिया है 4 लिख दीजिए। 4 के बाद देखिए 5 भी दिया है और 6 भी दिया है। तो इसका जो सबसे छोटा जो नंबर होगा 1456 होगा। एक और चलिए जीरो वाला हम आपको बता रहे हैं, डी में यह 2 है, 0 है, 9 है और 6। अब यहाँ पे देखिए जीरो कोई नंबर नहीं होता, लेकिन डिजिट में जीरो का यूज कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर क्या है 2 है, क्योंकि जीरो कोई नंबर नहीं होता, इसलिए किसी भी नंबर के आगे हम लोग जीरो नहीं लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ 2 लिखेंगे, अब 2 के बाद जीरो लगाएंगे, क्योंकि आप जब 10 लिखते हैं तो 1 के बाद देखिए यहाँ पे 1 के बाद ही जीरो लिखता है, 1 के बाद ही हम लोग जीरो लिखते हैं। इसका मतलब कोई अगर असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, अगर डिजिट में अगर डिजिट आपको जीरो दिया है तो पहला नंबर जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको लिखने के बाद तुरंत हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जीरो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जीरो। उसके बाद देखिए 6 होगा और 9। इसका मतलब कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 2069 होगा। इस तरह से हमने योरसेल्फ आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 और 13 तक आपको फिनिश किया है, और इस तरह से आपका चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया है। अब आइए चैप्टर नंबर 2 में आइए। चैप्टर नंबर 2 में आइए। देखिए चैप्टर नंबर 2 है आपका एडिशन। देखिए एडिशन जो है हम लोग कैसे करेंगे इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले एडिशन, आप हर रोज सामान खरीदते हैं, बाजार जाते हैं, अगर बाजार आप जाते हैं तो रोज आप पैसे को निकालते भी हैं, पैसे को देते भी हैं। जब कोई किसी दुकान पे आप जाते हैं, कोई भी सामान अगर आपको खरीदना होगा, सबसे पहले दुकानदार आपको बिल बना के देता है। बिल बनाने के बाद आप उसको देखते हैं और देखते हैं कि उसने सही ऐड किया। अगर आपको लगता है कि उसने गलत ऐड किया तो आप उसको बताते हैं कि भैया आपने गलत ऐड किया है। तो एडिशन एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग हर रोज कहीं ना कहीं करते हैं, और खासकर जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चारों चीज़ हमेशा आप कहीं ना कहीं करते हैं। ठीक है, लाइफ स्किल में दिया है डॉगी द डंकी। एक गधा है जिसका नाम डॉजी है, वो चाहता है कि वो हरी हरी घास, ताजी हरी हरी घास खाना चाहता है। इसके लिए क्या रहा है कि हेल्प हिम टू रीच द ग्राउंड, मतलब कि आप उसकी सहायता करिए कि वो वहां पे पहुंचे और जो भी एडिंग है वो सही करे। जैसे दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 1 10 100, पहले इसमें 254, उसके बाद प्लस 205 दिया है।
यहाँ से स्टार्ट किया है वो चलना, तो पहले आप क्या करेंगे, वंस को ऐड करेंगे, 5 को 9 हुआ, 5 हुआ 4 हुआ, फिर इसके बाद फिर वही चीज है, फिर आप उसमें आगे बढ़े 3 7 5 प्लस का 2 2 1, इसको भी ऐड करेंगे 5 2 6 7 8 9 3 2 5, आप देखिए 1 से ही ऐड करना है, फिर वो आगे बढ़ा है, यहाँ पे है 5 22 3 45, फिर इसको ऐड किया, अब फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ रहे हैं 153 3 1 5, तो 5 3 8 5 1 6, इस तरह से इसको ऐड भी करते जाइए, फिर वो आगे बढ़ रहा है यहाँ से 601 274, देखिए 8 समझ में आया हुआ, फिर उसके बाद वो ऐड हुआ है यहाँ पे 438 प्लस का 461, तो यहाँ 9, फिर वो ऐड हुआ 215 174 389 पे आ गया, फिर वो ऐड हुआ 116 और 723, फिर उसके बाद 314 585, फिर उसके बाद ऐड किया है 743 135 87, फिर ऐड हुआ यहाँ पे 803, फिर 103 है, फिर ऐड हुआ है देखिए 248 123 368 हुआ, फिर यहाँ पे ऐड हुआ है देखिए 560 329, और लास्ट में 412 और 536, देखिए इस तरह से वो देखिए यहाँ से जो है, यहाँ से डॉगी जो है डंकी चलना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे जो हरी हरी घास थी उसको मतलब चलते चलते आके अंत में आके यहाँ पे उसने खाया है, तो इस तरह से देखिए एडिशन का ये प्रोसेस दिखाया है, इसको जो है बुक में आप ऐड करके भर लीजिएगा। देखिए आप दिया है डेवलपिंग एडिशन सेंस, अगर आपको बिना अगर आपको अपने अंदर एडिशन करना है, सोच के एडिशन करना है कि कैसे आप एडिशन करेंगे, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है डिटेल। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो एडिशन फैक्ट में होती है, मतलब कि उसी वो बेसिक चीज अगर आपको आ गई तो आपको एडिशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। रीड केयरफुली सम एडिशन फैक्ट गिवन, देखिए इसको आप ध्यान से पढ़िए, जो एडिशन फैक्ट नीचे आपको दिया होगा उसको आप ध्यान से पढ़िए। जैसे 3 + 4 करते हैं तो 7 होता है, 2 + 8 करते हैं 10 होता है, 5 + 9 14 होता है, और 4 + 8 12 होता है। We can use such basic addition fact and place value pattern to add the large number। देखिए जब हम लोग बेसिक एडिशन फैक्ट का यूज करते हैं तो जो प्लेस वैल्यू पैटर्न होता है, प्लेस वैल्यू पैटर्न से हम लोग बड़े बड़े नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू देखिए जब हम लोग बेसिक एडिशन को का यूज करते हैं तो बड़े नंबर्स को जब ऐड करते हैं तो प्लेस वैल्यू जो पैटर्न होता है उसको समझते हुए आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। जैसे 3 + 4 7 होता है, वंस के कॉलम में वंस में सिंगल नंबर है तो 3 + 4 7 होता है,
जब टेंस में जाते हैं तो 30 प्लस 40 70 हो जाएगा। अगर 100 में जाते हैं तो 300 प्लस 400 700 हो जाएगा। इसी तरह 5 प्लस 9 14 हुआ, तो 50 में 90 को करेंगे तो भी 140 हो जाएगा, और 100 में चलेंगे तो 500 और 900 मिल जाएंगे तो 1400 हो जाएगा। तो ये बेसिक एडिशन फैक्ट होता है, इसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना, डेट्स ऑल, थैंक यू।